नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। द लेसेंट जर्नल ने कहा है कि अगस्त में भारत में कोविड से 10 लाख लोगों की मौत संभव। ऑस्ट्रेलिया अखबार का दावा, चीन ने दुश्मन देशों को ठिकाने लगाने के लिए बनाया कोरोना। DRDO की 2G दवा को मंजूरी। लॉकडाउन में घर में कैद बच्चे कलम और पेंट से दे रहे हैं संदेश। संगीत की दुनिया में राही परिवार ने छोड़ी अमिट छाप। NHM कर्मियों ने काले बिले लगाकर किया प्रदर्शन। आशा वर्करों ने भी कहा 24 को रहेंगी हड़ताल पर। सभी दुकानदार चाहते हैं उन्हें भी मिले काम का मौका। कोरोना से आज 3 की मौत, 311 कोरोना संक्रमित। फतेहाबाद, रतिया, भट्टू में भी लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। CBSE ने दी राहत, दिव्यांग व कोरोना पॉजिटिव फोन पर दे सकेंगे परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने भारत के लिए भविष्यवाणी की है कि भारत में अगस्त तक कोविड से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इस मेडिकल जर्नल ने यह भी लिखा है कि यदि ऐसा होता है तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ही मुख्य तौर पर जिम्मेदार होगी। जैसा कि आपको पता है कि अब तक देश में कोरोना से 2,34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यदि आने वाले 2.5 महीनों में यह आंकड़ा 10 लाख को छू जाता है तो यह हमारे देश के लिए बड़ी त्रासदी होगी। माना जा रहा है कि भारत में अब हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। आपको याद होगा कि ये द लेसेंट, ये वही मेडिकल जर्नल है जिसने घोषणा की थी कि कोरोना हवा से भी फैलता है। उसकी इस घोषणा को काफ़ी समय बाद WHO ने माना। यदि हमें मौतों पर नियंत्रण करना है तो हमें मास्क और वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। वैक्सीनेशन की जो स्पीड हमारे देश में चल रही है, यदि हम उसी स्पीड से काम करते रहे तो 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में 2 वर्ष लग सकते हैं। वहीं कह रहे हैं कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था का तो जनाजा निकलने वाला है। जनरल मोदी सरकार को इसलिए भी जिम्मेदार ठहरा रहा है क्योंकि कोविड से निपटने के लिए जो टास्क फोर्स पिछले वर्ष बनाई गई थी उसकी पिछले कई महीनों से मीटिंग तक नहीं हुई है। रही सही कसर हरिद्वार में हुए कुंभ और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव एवं उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव ने पूरी कर दी है। जनरल का मानना है कि सरकार के पास आंकड़े थे। यदि सरकार इच्छा शक्ति दिखाती तो स्थिति को टाला जा सकता था। इधर ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने कोरोना के बारे में धमाकेदार खबर देकर विश्व में खलबली मचा दी है। समाचार पत्र ने छापा है कि चीन की सेना ने 2015 में इस बात पर विचार किया था कि क्या कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अखबार का दावा है कि 2015 में चीन की मिलिट्री PLA के अफसरों व स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ था। इस डिस्कशन में यह मन बनाया गया था कि दुश्मन देश पर हमला करने के लिए या यदि कल को 3rd वर्ल्ड वॉर होता है तो क्या कोरोना को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में हुआ यह है कि अमेरिका के अधिकारियों के हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा है जिसमें 2015 की इस मीटिंग का जिक्र है। ऑस्ट्रेलिया की इस अखबार ने इसी डॉक्यूमेंट को प्रकाशित कर विश्व में खलबली मचा दी है। याद रहे कि चीन पर पहले भी आरोप लग रहे हैं कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही लीक हुआ है। अमेरिका तो पहले ही आरोप लगाता रहा है कि कोरोना वायरस मैन मेड है। कोरोना वायरस आने के बाद जब विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं माइनस में चल रही हैं तो एक चाइना ही ऐसा देश है जिसकी GDP में 2.3 पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। अगर यूं कहें कि कोरोना आने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा चाइना को ही मिला है, लेकिन चाइना ने इस रिपोर्ट को लेकर ऑस्ट्रेलिया को धमकाने वाली भाषा में प्रयोग कर रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है। इधर कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर भी आई है। हमारे देश की कंपनी DRDO ने कोरोना के लिए दवा विकसित की है जिसका नाम है 2DG। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने इस दवा के उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह दवा पाउडर के रूप में है और मुंह से ली जाती है। इसे पानी में घोलकर पीना होगा, लेकिन एक बात का एहतियात रखें कि यह दवा माइल्ड कोविड पेशेंट के लिए नहीं बनी है। यह दवा जिन्हें सीवियर अटैक है
या मॉडरेट अटैक है वही इसे यूज कर सकते हैं। जिन्हें हल्की फुल्की बीमारी है उन्हें 2DG दवा नहीं लेनी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस दवा को इजाद किया है। वैज्ञानिक 2020 से इस ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यह दवा यूं तो बनाई गई तो कैंसर पेशेंट के लिए थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका सार्स वायरस पर प्रयोग किया तो पाया कि यह दवा सार्स वायरस को भी कंट्रोल करती है। असल में जब वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके बाद यह रेप्लिकेट होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वायरस बढ़ते जाते हैं। कैंसर में भी यही होता है कि एक सेल बनता है और उसके बाद लगातार सेल बनते जाते हैं। कीमोथेरेपी से हम वायरस व इन सेल्स को रेप्लिकेट होने से रोकते हैं। जब बॉडी में कैंसर सेल प्रवेश करते हैं तो उन्हें जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। 2DG ड्रग वह है जो ग्लूकोज की सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कैंसर सेल अपने आप मरने लगेंगे। यही बात कोरोना वायरस के साथ भी है। यह दवा कोरोना वायरस को ग्लूकोज नहीं पहुंचने देती, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। खास बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रशासन द्वारा बेकरी व कन्फेक्शनरी वालों को दुकानें खोलने की छूट देने के बाद अन्य दुकानदारों में हलचल मची हुई है। व्यापारी नेता राजेंद्र आहूजा भी चाह रहे हैं कि सभी दुकानदारों को समय मिले कि वे भी कुछ घंटे दुकान खोल सकें। इस मामले में आज शहर के मिठाई विक्रेता प्रधान नरेश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन से मिले और ज्ञापन सौंपा। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास सैकड़ों कारीगर काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हलवाई बर्बाद होने की कगार पर हैं। प्रधान नरेश कुमार का कहना है कि बेकरी व कन्फेक्शनरी की तरह उन्हें भी लॉकडाउन में कुछ घंटे दुकान खोलने की छूट दी जाए। आज हम जो मिल रहे हैं डीसी साहब से, भाई हमारे को थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए ताकि हमारी जो लेबर बैठी है, पीछे हमारे खर्चे बहुत पड़ रहे हैं। जो पीछे लॉकडाउन लगाया उसमें हमारा सारा सामान खराब हो गया है, हमारा नुकसान बहुत हो रहा है, ताकि हम उसकी भरपाई किसी न किसी तरह कर सकें। तो कौन लोग हैं आप? मतलब ये सब हलवाई यूनियन के लोग हैं जी। अच्छा, सभी दुकानदार हैं। अभी पीछे और कुछ भी आया नहीं अभी। तो मांग क्या है जी आपकी? मांग हमारे को कोई 2-4 घंटे, जैसे सब्जी वाले आए, किराने वाले, ऐसे 2-4 घंटे का टाइम हमारे को भी दिया जाए। तो ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन देने जा रहे हैं जी। अच्छा, किसके नाम ज्ञापन दिया है? ये डीसी साहब के नाम है। वहीं राशन डिपो होल्डर ने भी आज प्रशासन को ज्ञापन देकर कहा कि बायोमेट्रिक से कोविड काल में राशन वितरण करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा है कि उन्हें OTP या मोबाइल से फेस स्कैनर तकनीक से राशन वितरण की छूट दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन भी लॉकडाउन में छूट की मांग कर रही है। यूनियन के पूर्व प्रधान राज गोस्वामी का कहना है कि एग्रीकल्चर से जुड़ी बिजली की दुकानों को छूट दे दी गई है, लेकिन आम बिजली के दुकानदार दुकान नहीं खोल सकते। भीषण गर्मी में यदि किसी को पंखा या कूलर ठीक करवाना है तो वो कहाँ जाए? वह समय बदलने की भी मांग कर रहे हैं। इधर सब्जी मंडी व सब्जी फ्रूट दुकानदारों का समय बदले जाने पर सब्जी मंडी प्रधान बंटी सुकीजा ने विधायक दुड़ाराम का आभार जताया है। कोविड काल में घर बैठे बच्चे भी कमाल कर रहे हैं। यह बच्चे अपनी कलम का जादू बिखेर रहे हैं। भाजपा नेता अवतार मोंगा की बेटी जप सहज व रेटोरियन गुरमीत सिंह की बेटी शरणजीत पेंट और कलम से कोविड के संदेश दे रही हैं। कोविड पर उनकी पेंटिंग देखकर एक बारी हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। हमारी रिपोर्टर स्वाति ने दोनों बच्चों से बात की। दिस इज पेंटिंग। ये मैंने तब बनाई थी जब रेनी सीजन था, रेन हो रही थी, तो उससे रिलेटेड है ये। अच्छा, और जो दिखाने जाएंगे? और ये वाली पेंटिंग मैंने तब प्रिपेयर की थी जब मेरा कंपटीशन था। एक्चुअली कल मेरा कंपटीशन था, तो उससे पहले मैंने ये सब प्रिपेयर की थी। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा मतलब बनाया हुआ, लगता नहीं कि एक छोटे से बच्चे ने इसको तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं कुछ और पेंटिंग्स दिखाइए। अगर घर में एक बच्चा होनहार निकल आता है तो परिवार को बड़ा गर्व महसूस होता है। अगर 2 बच्चे होनहार हो तो शहर गर्व करता है। यदि पूरा परिवार हो तो
और गायक और संगीत का जादू बिखेर रहा हो तो पूरे देश को गर्व होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के प्रसिद्ध गायक मुकेश राय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले उनके 2 बेटे दीपेश राय और रूपेश राय। दीपेश राय ने तो जो सारेगामा में धूम मचाई वह सारी दुनिया ने देखी। दीपेश की आवाज में जो जादू है उसे सुनकर व्यक्ति जहां होता है वहीं ठहर जाता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। रब छड़ के माही तेरा लड़ फड़िया असा होर दोबारा तकना नहीं तेरी दीद दा वखरा नजारा है दीद दा वखरा नजारा है असा होर नजारा तकना नहीं। उनके छोटे भाई रूपेश भी कम नहीं हैं। उन्होंने तो शहर में आरडी स्टूडियो बना डाला है। हरियाणवी गीतों पर लोगों के ठुमके लगवा रहे हैं। हमारे शहर के इस गौरव व सबके चहेते राही परिवार से हमारी रिपोर्टर स्वाति गौतम ने विशेष बातचीत की। झोल तेरा दामन आली घटा जानो सामन आली प्यार का बरसन लाग्या मी सभी जगह गाल में खड़ा एक बे होले होले एक बे धीरे धीरे एक बे होले 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 आजा गाल में खड़ा। आप राही परिवार का पूरा इंटरव्यू और उनके मधुर गीत कल 12 बजे स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको YouTube पर जाकर हमारे चैनल स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन व आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों ने आज काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी की व रोष प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेता विपिन कुमार ने बताया कि प्रदेश में 13,500 NHM के कर्मचारी हैं और 15,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। सरकार हमारी ना तो वेतन विसंगति दूर कर रही है और ना ही 7वां वेतन आयोग हमें दे रही है। इधर आशा वर्करों ने भी 24 मई को हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। लवकेश बंसल की रिपोर्ट। आज हमने पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ हमारी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया है। पिछले 4 सालों से हरियाणा सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है और हम इस महामारी के समय फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं सभी, और हमारी मांगों को लेकर सरकार अनदेखी कर रही है। इसमें हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया है उनको वापस लगाया जाए और हमारे NHM के बाइलाज में जो वेतन विसंगतियाँ हैं पिछले 3 सालों 4 सालों से पड़ी है उनको ठीक की जाए और हमारे कर्मचारियों का 7वां वेतन अभी तक नहीं लगा है उसको भी लागू किया जाए। इस एवज में आज पूरे हरियाणा में 10 तारीख को हमने कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी की है राष्ट्रहित के प्रति, राष्ट्रहित को देखते हुए। ठीक है, इसके बाद हम आगे आने वाली 24 तारीख को सभी पूरे हरियाणा में उपायुक्त महोदयों के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। रोटरी क्लब के गवर्नर नॉमिनी गुलबार सिंह ने मांग की है कि वैक्सीन लगाने का काम अब वार्ड स्तर पर होना चाहिए। वैक्सीनेशन अभियान में वार्ड के पार्षद व सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और समय रहते सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं। जिला कांग्रेस कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा के सानिध्य में पूर्व विधायक बलवान सिंह पार्टी में आने के बाद निरंतर सक्रियता बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने पूनम रत्ती, शमी रत्ती, राजेश गांधी, भीम नारंग, रविंदर चौधरी, विनय शर्मा एडवोकेट, प्रवीण सोनी, विनोद लांबा आदि के साथ शहर की कई कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। नागरिक अधिकार मंच के संयोजक मोहनलाल नारंग ने जिला में ऑक्सीजन बेड की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने शहर के अन्य अस्पतालों को भी कोविड मरीज के इलाज करने की छूट देने की मांग की है। मंच के सदस्य भगवंत सेठी, बेगराज, देवीलाल एडवोकेट, शाहनवाज, पूनम रत्ती, महेंद्र धारनिया, संदीप जांगड़ा आदि ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व स्टाफ की भारी कमी है। उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार तुरंत नई भर्ती करे और स्टाफ की संख्या बढ़ाए। इधर हमारे एडीसी मनीष नागपाल ने आज घोषणा की कि फतेहाबाद, रतिया, भट्टू में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इन प्लांटों के लगने के बाद जिला में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी।
यह घोषणा आग लगने पर कुआं खोदने की तरह प्रतीत हो रही है, लेकिन मनीष नागपाल का कहना है कि प्लांट लगने की साइट का निरीक्षण भी कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह प्लांट कब तक लग जाएंगे और उन्हें सरकार लगाएगी या कोई प्राइवेट कंपनी लगाएगी। अच्छा होता कि सरकार जिले में 3 जगह प्लांट लगाने की घोषणा की बजाय सभी जिलों में एक एक प्लांट लगाकर साबित करती कि वह इच्छा शक्ति में दृढ़ है। डर यह है कि कहीं यह घोषणा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जैसी ना होकर रह जाए। सीबीएसई ने दिव्यांग और कोविड संक्रमित बच्चों के लिए राहत की घोषणा की है। सीबीएसई ने कहा है, यदि यह बच्चे प्री बोर्ड या स्कूल की असेसमेंट स्कीम के तहत परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो उनका असेसमेंट अब ऑनलाइन या ओरल टेस्ट के जरिए कर लिया जाएगा। उनकी परीक्षा अब ऑनलाइन हो जाएगी। कल मदर्स डे था, मगर आज एक माँ ने 9 माह तक अपनी बच्ची को कोख में रखकर बाल कल्याण कमेटी को सौंप दिया। इस बच्ची का हाल ही में 23 अप्रैल को शहर के निजी अस्पताल में जन्म हुआ था। इस बच्ची को लवारिस हालत में झलनिया के पास सड़क पर पाया गया था। यह बच्ची एक किशोरी से दुराचार के चलते पैदा हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट में यह बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। बच्ची की मां और परिजनों का कहना है कि चूंकि मां भी नाबालिग है, इसलिए वह बच्ची को नहीं संभाल सकते, इसलिए अब यह बच्ची CWC को सौंप दी गई है ताकि अडॉप्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्ट्रीट मेल टीवी। स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास निरंतर स्ट्रीट मेल पर अपडेट होने वाली सूचनाएं, समाचार के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।